कौन सी डाइट बेहतर है, वेज या फिर नॉन वेज? बैडमिंटन प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट डाइट कौन सी रहेगी? आयुर्वेद और भगवत गीता का पर्सपेक्टिव ही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर कि नॉनवेज खाने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। इंडिया में 25% लोग वेजिटेरियन है और 75% नॉन वेजिटेरियन है। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन वेज डाइट के बारे में। तो यार अगर आप बैडमिंटन खेलते हो या फिर जिम जाते हो या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स खेलते हो, उसका एथलीट हो आप, तो सबसे पहला यही प्रायोरिटी रहती है यार हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। तो सबसे पहले अगर कोई भी नॉन वेज खाना स्टार्ट करता है तो वो इसी एक मकसद की वजह से खाना स्टार्ट करता है कि मतलब उसका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, क्योंकि नॉन वेज में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। मतलब बेशक उसको स्वाद अच्छा ना लगे लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती खाते हैं, बॉडी को फोर्सफुली वो खिलाते हैं ताकि उसे आदत पड़ जाए और हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाए। अगर हम मॉडर्न साइंस के बारे में बात करें तो वो क्या कहता है, इसमें आपको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा बेटर रहते हैं। और इसमें आपको काफी ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं जैसे जिंक, आयरन, ओमेगा 3, विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग भी देखोगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए और एथलीट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका एंड यूरोप में 20 स्टडीज की गई 12 लाख लोगों पे एक साल के टाइम पीरियड के अंदर उनको रोज 50 ग्राम रेड मीट दिया गया है। जो रेड मीट होता है वो होता है बफलो से, शीप, गोट एंड पिग से। तो उनमें ये पाया गया कि 49% से इंक्रीज हो गया इनका हार्ट अटैक का रिस्क एंड 19% से डायबिटीज का रिस्क भी इंक्रीज हो चुका है। यूरोपियन कैंसर प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन ने एक स्टडी की गई लॉन्ग टर्म के लिए लोगों पे जो प्रेफर करते हैं होम कुक रेड मीट को, तो उनमें ये देखा गया कि 49% से रिस्क इंक्रीज हो चुका है कोलन कैंसर का। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं वेजिटेरियंस के बारे में तो 20% से मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है और कैंसर का रिस्क 40% से रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, अगर आपने ली चोंगी को देखा होगा तो उसको नोज कैंसर था। और अगर मैं अभी रिसेंट के बारे में बात करूं, लक्ष्य सेन का ओपोनेंट चाउ टे चेन जो ओलंपिक्स में था यार, उसको भी कैंसर था। और उसको कौन सा कैंसर था? कोलन कैंसर ही था। तो यार मैं अब इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नॉन वेज खाते हैं उनमें कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं लक्ष्य सेन की डाइट के बारे में बात करूं तो यार लक्ष्य सेन भी काफी ज्यादा रेड मीट कंज्यूम करते हैं जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना चाहते हुए उनका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार इस क्लिप को सुनिए। प्रोटीन में आपके प्रेफर्ड प्रोटीन ऑप्शन है चिकन, चिकन, फिश एंड ट्वाइस अ वीक रेड मीट। ओके, यू फील कि द रेड मीट हेल्प? यार इससे मैं ये नहीं कह रहा इनको कैंसर होएगा ही होएगा, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नॉन वेजिटेरियंस का सबसे फेवरेट आइटम चिकन। तो सबसे पहले इसकी रियलिटी सुनने से पहले हम एग्स की रियलिटी चेक कर लेते हैं। अब हम एग्स की रियलिटी भी जान लेते हैं जो आपसे छुपाई जाती है। लोग ये बोलते हैं कि अंडा तो मुर्गी देती है, हमने ले लिया तो क्या हुआ। एक मुर्गी एक साल में 10 से 12 अंडे देती है, पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से वो 300 अंडे तक दे सकती है। अगर मुर्गी एक अंडा देती है तो उसका 10% शरीर का कैल्शियम यूज होता है उस अंडा बनाने के लिए। और अगर मुर्गी 300 अंडे देंगी तो 30 गुना ज्यादा उसे कैल्शियम की जरूरत पड़ने वाली है। एक एवरेज लाइफ स्पैन एक मुर्गी का 10 साल होता है, तो उससे सिर्फ 1.5 या 2 साल में ही मुर्गी मर जाती है। जैसे दूसरे पक्षी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देते हैं, वैसे मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन हमें उनसे जबरदस्ती अंडे निकलवाए जाते हैं और मुर्गी देती रहती है। और अंडे देना एक पेनफुल एक्ट है, तो मुर्गी को हमेशा दर्द में रहना पड़ता है। जब इतना ज्यादा कैल्शियम बॉडी से एक्सट्रैक्ट होता है तो उसमें मुर्गियों को ऑस्टियोपोरोसिस और पैरालिसिस भी हो जाता है, जिससे उनको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कईयों की टांग टूट जाती है और कईयों को पैरालिसिस हो जाता है और वो वहीं पे तड़प तड़प के मर जाती हैं। ये सारी मुर्गियों को कभी भी सूरज देखने को नहीं मिलता। और इतनी सारी क्रूएल्टी के बाद हमें मिलता क्या है? मेंस्ट्रुअल वेस्ट। और जो आप खाते हो वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है, हेन का यानी पीरियड्स। तो ये आपको डिसाइड करना कि आप क्या खा रहे हो। अब थोड़ी चिकन के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये अंडे मुर्गियां देती हैं ये थोड़ी सी अलग ब्रीड होती है जो आप चिकन खाते हो। चिकन वाली ब्रीड थोड़ी सी अलग होती है, इसे हम ब्रॉयलर कहते हैं। तो ब्रॉयलर एक तरह के मुर्गे होते हैं, ये भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से इनकी ब्रीडिंग इस तरीके से होती है जो ये काफी ज्यादा फास्ट बड़े हों। तो जितना जल्दी ग्रोथ होगी मुर्गों की उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा पोल्ट्री फार्म को और जो भी उसका ओनर है। और इतना ज्यादा वेट गेन होने से कई मुर्गे तो चल फिर भी नहीं पाते और वहीं पे तड़प के मर जाते हैं। और इनको काफी ज्यादा एंटीबायोटिक्स पे भी रखा जाता है, मतलब मुर्गों में काफी ज्यादा बीमारियों के इश्यूज आते हैं। तो यार वो एंटीबायोटिक्स जब वो खाते हैं और तब वो मरते हैं ना, तो यार वो एंटीबायोटिक उनके चिकन में भी आपको देखने को मिलेगी। और जब
जब आप वही चिकन मार्केट से लाते हो और अपने घर में बनाते हो तो वही एंटीबायोटिक आपके शरीर में भी घुसती हैं। इनके शरीर में ई कोलिस बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। जब वो आपके शरीर में जाता है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो मतलब अगर आप कोई भी डॉक्टर से दवाई लेने जाओगे जब भी आप बीमार पड़ोगे तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करने वाली, तो आपको रिकवरी में काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। अब तो ये बात अमेरिका वाले लोगों को भी पता चल चुकी है, वो नॉन वेज से वेजिटेरियन डाइट में स्विच कर रहे हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ताकि वहां पे जो कैंसर रेट है ना वो काफी ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। आपने क्लास 5th में ये तो जरूर पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो भी हम फूड खाते हैं वो एक प्राइमरी सोर्स की वजह से हमें मिलता है। जब सूरज की किरणों से घास उगती है तो घास वो ग्रोसहोपर खाता है, ग्रोसहोपर से फिर वो चूहा खाता है, चूहे को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, ईगल को फंगस खाता है। इससे जो है एनर्जी ट्रांसफर है ना हर एक लेवल के बीच में वो डिक्रीज होता रहता है। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, हर एक को पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं साल्मन फिश के बारे में तो यार उसमें काफी ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। तो यार वो ओमेगा 3 वो कहां से कंज्यूम करती है, वो एक एल्गी प्लांट से कंज्यूम करती है, उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में ओमेगा 3 प्रेजेंट है और आज साइंटिस्ट उसी एल्गी का यूज करके ओमेगा 3 कैप्सूल्स बनाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना जो प्राइमरी प्रोडक्ट में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हम सूरज को तो खा नहीं सकते तो हमारा दूसरा ऑप्शन रहता है हम प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड में आप डेयरी भी इंक्लूड कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास उसका काफी ज्यादा प्योर सोर्स है। आजकल तो उसमें भी मिलावट आने लग गया है। अगर नॉन वेजिटेरियंस को वेजिटेरियंस के साथ बहस करनी हो तो वो एक ही मुद्दा उठाते हैं कि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो है ही नहीं, कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन आपको मिलता है जो आप खाते हो। तो मान लीजिए आप राजमा खा रहे हो तो उसमें कुछ अमाउंट में आपको कुछ एमिनो एसिड्स मिलते हैं, अगर आप चावल खाते हो तो कुछ अमाउंट में आपको उसमें से एमिनो एसिड्स मिलता है। जब दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको पूरा कंप्लीट मिल जाता है। तो आपको ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि हमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता। तो यार काफ़ी ज़्यादा फूड सोर्सेज के कॉम्बिनेशन के साथ हमें वो खाना चाहिए जिससे हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। और वेज सोर्सेज में हमारे पास ढेरों ऑप्शंस है प्रोटीन के, जैसे आप दाल भी कितने डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, सीरियल्स कितने टाइप के होते हैं, पल्सेस वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइप के होते हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मिल्क, चीज़, कर्ड, पनीर। तो यार सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है ये वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन के लिए। एडिशनली एक बात करूं तो जो एक ओवररेटेड प्रोटीन का सोर्स है वेज में वो है सोया चंक्स। अगर मैं सोया चंक्स के बारे में बात करूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भर के एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो मतलब आप कुछ भी खाते हो जितने विटामिन मिनरल्स प्रोटीन होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। सोया चंक्स में प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात है, जो हम दूसरे वेज सोर्सेज से प्रोटीन ले रहे हैं उसमें भी हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से आप इसे अवॉइड करोगे सोया चंक्स को या फिर सोया चाप को तो यार बेटर ही रहेगा। मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताऊं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फेक मिल्क पकड़ा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा शहरों में। तो यार इससे बच के रहो, पैकेट मिल्क को अवॉइड करो जितना उसके। अगर आपकी मजबूरी है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं बात करूं पनीर के बारे में तो पनीर भी आजकल एक टाइप का एनालॉग पनीर और सिंथेटिक पनीर आप उसे कह सकते हो, लेकिन ये मार्केट में बेचना बैन नहीं है, लेकिन इस पे लिखना जरूरी है कि सिंथेटिक और एनालॉग पनीर है। कुछ पाम ऑयल और थोड़ा मिल्क पाउडर से इसे बनाया जाता है, जो अगर आप ठेले पे देखते हो एक एक पनीर के पकौड़े में इतने बड़े बड़े स्लाइस जो डालते हैं ना काट के, और जो आप खाते हो हाँ 20 रुपए के पकोड़े में इतना बड़ा पनीर का स्लाइस, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो वो इसी से पॉसिबल होता है, जो फेक पनीर होता है वो उसी का यूज करते हैं ताकि कस्टमर को लगे कि भी हाँ मैं पनीर खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, लेकिन असल में वो फेक पनीर होता है। इसका सीधा एक सोल्यूशन है, आप काफी ज्यादा लोकल एरिया से वो मिल्क लेके आ सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो सबसे सेफेस्ट एरिया होता है। अगर आपका कोई जान पहचान का हो या फिर कोई भी जैसे गाँव में से दूध लाते हैं तो यार वो भी काफी अच्छा प्रैक्टिस है, अगर आप वो कर सकते हो तो। अब हम भगवत गीता और आयुर्वेद का थोड़ा पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। चैप्टर 17 वर्स 10 में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि फूड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक, एक होता है तामसिक फूड। जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे मन पे पड़ता है। ये तो कहावत आपने सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। सात्विक फूड वो होते हैं वो काफी ज्यादा प्योर होते हैं, वेल बैलेंस होते हैं और काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। अगर मैं राजसिक फूड के बारे में बात करूं, राजसिक फूड काफी ज्यादा खट्टे, काफी ज्यादा तीखे, काफी ज्यादा मीठे, जो भी फूड्स आप खाते हो तो यार वो राजसिक कैटेगरी में आते हैं। मैं तामसिक फूड के बारे में बात करूं तो इसमें आपका एग, चिकन, जितने भी पैकेज फूड हैं वो भी सारे इंक्लूड हो जाते हैं तामसिक फूड में। तो काफी ज्यादा लोगों का ये आर्गुमेंट रहता है अगर जानवर को मारने से पाप लगता है तो यार पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, अगर हम उन्हें मार रहे हैं तो उनसे भी तो हमें पाप लगता है। तो हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया अगर आप किसी भी जानवर को मार के खाते तो आपको उसका पाप भुगतना पड़ता है। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें वेजिटेरियन फूड अलाउड कर रखा है क्योंकि इसमें सबसे कम हिंसा होती है। डाइट में आपको काफी ज्यादा
ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स मिल जाते हैं जो आपको कैंसर से और बाकी सारे डिजीज से बचा के रखते हैं। 1-2 साल पहले ही विराट कोहली ने नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन डाइट में स्विच करा क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सर्वाइकल पेन की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहे थे, जैसे रेड मीट, फिश, एग्स, जिससे उनका पेट है ना बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बन गया था, जिससे उनका यूरिक एसिड बॉडी का लेवल इंक्रीज होता चला गया। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब उसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने लग जाती है हमारी बोन से। तो जब बोन से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होगा तो बोन्स वीक होंगे, जॉइंट्स वीक होंगे, तो वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो, दिन के 3 सेशन लगाते हो, तो मेरे हिसाब से आपको वेजिटेरियन डाइट ही कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, प्लस जो इसका प्रोटीन सिंथेसिस है ना और जो ब्रेक डाउन है वो काफी ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। और जो वेजिटेरियन डाइट में काफी ज्यादा लो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन, जो हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वेज डाइट ज्यादा सुपीरियर है नॉन वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको एक लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करेंगे और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। मेरे हिसाब से आपको रेड मीट तो आज ही बंद कर देना चाहिए, और चिकन और एग्स की रियलिटी तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। और अगर यार आप वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहे हो तो उसको ध्यान रखो कि जो सोर्स से आप फूड ले रहे हो वो काफी ज्यादा प्योर होना चाहिए। अगर आप एक एथलीट हो या फिर बैडमिंटन प्लेयर हो तो मेक श्योर आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन इंटेक हो, क्योंकि यार हमारे इंडियन डाइट्स में इतना ज़्यादा हमें प्रोटीन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सप्लीमेंटेशन से उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक वे प्रोटीन ऐड कर लेना चाहिए अपनी डाइट में, तो आप उसका 1 स्कूप डेली कंज्यूम कर सकते हो, तो यार आपकी प्रोटीन इंटेक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उससे। जो मैं प्रोटीन यूज करता हूँ यार, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। यार आपकी क्या राय है इन दोनों डाइट्स को लेके, नीचे कमेंट्स में लिख दो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।